कल्पना कीजिए, देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के गुरु विरोचन दोनों एक ही प्रश्न लेकर ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति के पास पहुंचते हैं। प्रश्न बहुत सरल लगता है, लेकिन वास्तव में वही प्रश्न समूचे उपनिषदिक दर्शन का केंद्र है। आत्मा क्या है? क्योंकि यदि आत्मा को जान लिया जाए तो जीवन, मृत्यु, सुख, दुख सबका रहस्य खुल जाता है। इसलिए दोनों इंद्र और विरोचन प्रजापति के आश्रम में आते हैं और विनम्र होकर कहते हैं, हे भगवान, हमें उस आत्मा का ज्ञान दीजिए जिसे जान लेने से मनुष्य अमरता को प्राप्त कर सकता है। प्रजापति तुरंत उत्तर नहीं देते। वे उन्हें देखते हैं और कहते हैं, यदि आत्मा का ज्ञान चाहिए तो पहले तुम्हें ब्रह्मचर्य और तप के साथ यहां रहना होगा। और इस प्रकार दोनों को आश्रम में 32 वर्ष तक रहना पड़ता है। 32 वर्ष बाद प्रजापति उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं, जो व्यक्ति दर्पण में दिखाई देता है, जो जल में प्रतिबिंबित होता है, वही आत्मा है। दोनों को ये उत्तर सरल लगता है। वे जल में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, शरीर, चेहरा, आंखें, रूप। विरोचन तुरंत संतुष्ट हो जाता है। वह सोचता है, शरीर ही आत्मा है, और वह प्रसन्न होकर असुरों के पास लौट जाता है। वह उन्हें सिखाता है, इस शरीर को सजाओ, इस शरीर को सुख दो, इसी की सेवा करो, यही आत्मा है। इस प्रकार असुरों की पूरी विचारधारा भौतिकता की ओर मुड़ जाती है। लेकिन इंद्र रास्ते में ही रुक जाता है। वह सोचता है, यदि शरीर ही आत्मा है तो जब शरीर अंधा हो जाता है तो क्या आत्मा भी अंधी हो जाती है? जब शरीर बीमार होता है तो क्या आत्मा भी बीमार हो जाती है? और जब शरीर नष्ट हो जाता है तो क्या आत्मा भी समाप्त हो जाती है? इंद्र को लगता है ये उत्तर अधूरा है। वो वापस प्रजापति के पास लौट आता है। प्रजापति मुस्कुराते हैं। वे जानते थे कि इंद्र लौटेगा। वे कहते हैं, तुम्हें अभी और समझना होगा, फिर से 32 वर्ष यहां रहो। इंद्र फिर से तप और ब्रह्मचर्य के साथ आश्रम में रहता है। समय पूरा होने पर प्रजापति कहते हैं, जो स्वप्न में विचरण करता है वही आत्मा है। अब इंद्र को लगता है कि शायद ये सही उत्तर है, क्योंकि स्वप्न में मनुष्य शरीर की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। लेकिन फिर वह सोचता है, स्वप्न में तो मनुष्य डर भी सकता है, दुख भी अनुभव कर सकता है, भ्रमित भी हो सकता है। यदि आत्मा स्वप्न की सत्ता है तो वह स्थिर और पूर्ण कैसे हो सकती है? इंद्र फिर वापस लौट आता है। प्रजापति फिर कहते हैं, तुम्हें अभी और समझना होगा, फिर से 32 वर्ष रहो। अब तक इंद्र 96 वर्ष आश्रम में बिता चुका है। समय पूरा होने पर प्रजापति तीसरी शिक्षा देते हैं। जब मनुष्य गहरी नींद में होता है, जब वो कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं जानता, वही आत्मा है। अब इंद्र को यह उत्तर भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं लगता। वो विचार करता है, गहरी नींद में तो मनुष्य अज्ञान की स्थिति में होता है। उसे न स्वयं का ज्ञान होता है, न संसार का। यदि यही आत्मा है तो आत्मा चेतन कैसे है? इस बार भी वो वापस लौट आता है। प्रजापति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अब इंद्र का प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं रहा, वो गंभीर साधना बन चुका है। अब वे कहते हैं, कुछ और समय रहो। कुछ समय बाद प्रजापति अंततः उसे वास्तविक शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, ये शरीर नश्वर है, ये आत्मा का केवल एक निवास है। सच्ची आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न उसे भूख लगती है, न प्यास। वो न दुखी होती है, न घायल। वो प्रकाश स्वरूप है, चेतन है, स्वतंत्र है। वो आत्मा वही है जो शरीर, स्वप्न और गहरी नींद तीनों अवस्थाओं से परे है। वह साक्षी है। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिप जाए, लेकिन सूर्य स्वयं नष्ट नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर, मन और अनुभवों के पीछे छिपी रहती है, पर वह स्वयं कभी नष्ट नहीं होती। प्रजापति कहते हैं, जो इस आत्मा को जान लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भय हमेशा उस चीज के लिए होता है जिसे खोया जा सकता है, लेकिन आत्मा को खोया नहीं जा सकता। इंद्र अब समझ चुका था। इस ज्ञान को पाने के लिए उसे 101 वर्ष तक साधना करनी पड़ी।
वह देवताओं के पास लौटता है और उन्हें सिखाता है। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, मनुष्य केवल मन नहीं है, मनुष्य केवल स्वप्न या अनुभव नहीं है। उसके भीतर एक ऐसी चेतना है जो सबका साक्षी है। यही आत्मा है और यही उपनिषद का संदेश है। आत्मा को समझना एक क्षणिक बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है, ये धीरे धीरे होने वाली अनुभूति है। पहले मनुष्य शरीर को ही स्वयं मानता है, फिर वह मन और अनुभवों को स्वयं मानता है, फिर वह शून्यता को स्वयं मान लेता है, लेकिन अंततः वह समझता है वो इन सब का साक्षी है और वही साक्षी अमर है। शायद इसलिए इंद्र और प्रजापति का ये संवाद हमें सिखाता है, सत्य अचानक प्रकट नहीं होता। सत्य तक पहुंचने के लिए अहंकार टूटना पड़ता है, प्रश्न गहराने पड़ते हैं और धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान सूचना नहीं है, अनुभूति है।